हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सबको पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है। 24 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। पता ना आपका एग्जाम फर्स्ट दिन पड़ जाए या लास्ट दिन, लेकिन टारगेट तो फर्स्ट दिन को ही लेकर चलेंगे ना कि आपका एग्जाम 24 सितंबर से ही है। तो आपके पास समय बहुत कम है और आपको चाहिए हमसे अगर 10 नंबर, तो मैथ के लिए हमसे लगातार प्रैक्टिस करते रहे यूट्यूब पे। 10 नंबर में 10 नंबर आ जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि इससे तो पता चलेगा ना कि पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह किस पैटर्न पे कितना इजी कितना हार्ड पूछे गए हैं। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व पेपर्स यानी कि प्रीवियस ईयर जो 9/12/2012 में पूछा गया है मैथमेटिक्स उससे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने रहा, जो इस साल में पूछा गया है मैथमेटिक्स का, ये प्रश्न है जो इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप ये बुक लेंगे आपके पास होगा 81 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 22/7 मानक एक संख्या है। मतलब कौन सी संख्या है 22/7? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या है। तो अगर आपसे हम सिर्फ दो बात पूछे कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो बोलिएगा कि सर परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि जो परिमेय संख्या होता है ना, आपको यही बात पता होगा कि परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप में होता है और जहां Q नॉट इक्वल टू 0। तो बोलेगा कि सर ये तो P/Q के रूप में परिमेय संख्या मार देंगे। लेकिन अगर इतना आसान होता तो ये पूछता नहीं, थोड़ा सा लॉजिक रहता है तभी पूछता है। तो ये आपका गलत जवाब है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई एक अपरिमेय है और ये जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, तो 22/7 भी एक अपरिमेय होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 2 होगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा अब तो 1 नंबर कटवाना नहीं, 1 नंबर लेकर के आना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 82 में क्या कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 82 में कहा गया है यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत मान 11 है तो x का मान बताइए। अवलोकन मतलब संख्या, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना? 11। तो इसमें x का मान बताना है। तो सभी को ये बात पता होगा, औसत निकालते निकालते जब औसत दिया गया होता है तो हम उसका योगफल निकालते हैं। इसका मतलब हुआ कि पांचों संख्या को जब हम जोड़ेंगे, x है इसमें जोड़ेंगे x+2 को और फिर इसमें जोड़ेंगे x+4 को और फिर इसमें जोड़ेंगे x+6 को और फिर जोड़ेंगे डियर x+8 को। तो यह कितना अवलोकन है यानी कितना संख्या है? तो 1 यहां से लेकर 2, 3, 4 और 1 5 और इस सभी का औसत 11 दिया गया है। तो 5 संख्या औसत 11 है यानी इसका जो योगफल होगा 5 गुने 11। टोटल बोले तो 11 5 कितना हो जाएगा डियर? 55। अब यहां से आपको ध्यान देना क्या है कि इसको सब कुछ जोड़ना है ना, तो x वाला को एक साथ और कांस्टेंट यानी कि अचर को एक साथ 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5 बार x लिखा गया है तो 5x, 2 4 6 6 12 8 20, तो 5x + 20 बराबर कितना हो जाएगा? 55। यानी कि 5x बराबर 20 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 35। यहां से काटिएगा तो 7 टाइम्स कटेगा यानी कि x बराबर कितना गया? 7। आपसे x का ही मान पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 नहीं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कभी कभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 83 में क्या लिखा गया है? यदि x बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 और y बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 हो तो मौसा ज्ञात कीजिए x और y का। तो यहाँ पे x का जो मान दिया गया है वह कितना दिया गया है? 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 और y का जो मान दिया गया है वह दिया गया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। आप सभी को पता होना चाहिए जो HCF होता है वह कॉमन होता है और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मैक्सिमम लेना है। लेकिन जब पावर में लिखा जाता है तो आपको लोएस्ट लेना होता है। ये ट्रिक है। यानी 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है तो हमें 2 चाहिए क्योंकि 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 तो चाहिए ही, लेकिन पावर कितना लिखे ये कंफ्यूजन होता है। तो करना क्या होता है कि H से हाईएस्ट तो लेना है आपको लोएस्ट पावर में,
तो 2 तो ले लिए, पावर सबसे कम वाला को लेंगे, पावर 2 गुने 3 दोनों में है तो 3 तो लेंगे ही, और 3 का सबसे कम पावर 1 है तो 3 को सिंगल में रहने देंगे। उसके बाद 5 इसी में है लेकिन इसी में नहीं है तो 5 लेना ही नहीं है। यही आपका क्या हो गया HCF। कहाँ पे ये दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, ये गुना करके लिखा गया है। 2 दूना 4 गुने 3, जिसको हम बोलते हैं कितना 12, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, करेक्ट ऑप्शन 1। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। ठीक है, अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 385.5 सेंटीमीटर तो इसकी परिधि बताइए। किसको पता नहीं है कि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है, तो हमें r का मान चाहिए, यानी कि त्रिज्या का मान चाहिए, और यहाँ पे त्रिज्या है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो बार बार आपको हम बताते आ रहे हैं कि जब मेंसुरेशन का प्रश्न हो, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, तो उसका अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो फॉर्मूला पहले क्षेत्रफल का लगाइए। उसका यदि आयतन दिया गया है तो पहले आयतन का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर वृत्त का, यानी कि πr स्क्वायर, और इसका मान दिया गया है 38.5। दशमलव हटा करके तो लिख ही सकते हैं ना, 385/10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सबको पता है कि पाई का मान हम अब भी जाने हैं कि 22/7 लिख सकते हैं, जाने हैं ना अभी, और गुने r स्क्वायर बराबर 385/10। काटने कूटने में तो आप माहिर हैं, भले ही आपको 22 के पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन 22 जो आता है 11 के पहाड़ा में, तो 11 के पहाड़ा आता है ना आपको, 11 के पहाड़ा में काटिए, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, ये 7 उधर चला जाएगा ना, 2/7 इधर बचा, उधर जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर जो हो जाएगा। अभी यहाँ पे और कटेगा, काट सकते हैं, एक बार और काटिए इसको, 5 के पहाड़ा में 2, 5 7 35। अब यहाँ पे देखिएगा 2/7 है तो r स्क्वायर बराबर ये 7/2 RHS में है, LHS में 2/7 है, RHS में जाएगा तो ये पलट जाएगा क्योंकि इधर गुना में है, तो ये हो जाएगा डियर 2/7। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो ये कैंसिल होकर ऐसे ऐसे करके 1 आ जाएगा, यानी कि r स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा √1। इस सबको मान पता है कि 1 हो जाएगा ये। अब आपको चाहिए वृत्त की परिधि, इतना करने का जरूरत नहीं, थोड़ा लॉन्ग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और जब समझ में आ जाएगा तो आप तो उड़ा ही देंगे एग्जाम में। अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे सिर्फ आंसर निकाल करके, वो तो आपको बुक में भी दिया गया है, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक ना। बार बार बोल रहे हैं कि समझना जरूरी है, तो समझने पर ध्यान दीजिए। अगर आपका डिमांड रहेगा कि सर डायरेक्ट आंसर निकाल के बताइए, डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्या दिक्कत है, 1 से 2 लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इससे पढ़ाने से हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम में नंबर ही नहीं ना आएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बढ़िया से पहले सीखना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, परिधि। तो सबको पता है कि परिधि का जो फॉर्मूला होता है, परिधि, ये परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी कि 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r का मान बोले तो 1। 22 7 होता है 154, और 154 में आप डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी 22 दूना कितना होता है 44, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 44 बटा में कितना हो गया 7, 7 6 42, 6 दशमलव कुछ टाइम से लगेगा, आ जाएगा समझ में, ये आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये जो लॉग का प्रश्न है, लॉगरिथम, ये प्रश्न अब बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। अगर आप ये सीख लेते हैं तो भी बहुत बेटर है, नहीं सीखते कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। ये लिखा गया है कि लॉग ये जो 10 लिखा गया है ना, ये 10 होता है लॉग का बेस, तो 10 को छोड़ के चलिए, ठीक ना, 10 सिर्फ दिखाने के लिए लिखा जाता है, ये छुपा हुआ रहता है। तो log 8 लिखिए प्लस 2 log 2 लिखिए माइनस log 32 प्लस में log 5। इधर हम फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा क्लियरली। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब log गुना में होता है
तो वह जोड़ में चला जाता है, और जब जोड़ में होगा तो गुना में आ जाएगा। लॉग जब डिवाइड में होता है वह माइनस में चला जाता है, और जब वह माइनस में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। एक दूसरे का अलट पलट कर सकते हैं। और साथ में ही पता होना चाहिए कि अगर a log b होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log b के पावर, ये 2 ऊपर चला जाता है b के पावर a, इसमें कोई शक नहीं। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे प्लस वाला को पहले लिखिएगा, log 8 प्लस में, ये देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 2, प्लस वाला को पहले log 5 माइनस log 32। अब ये जोड़ में है, तो जब log जोड़ में होता है तो गुना में, और गुना में होता है तो जोड़ में, तो हम इसको गुना में लिख सकते हैं। तो एक log ले लिए कॉमन, और ये बच गया 8 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने ये 5, और ये माइनस log 32। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये log गुना करके एक मान आ जाएगा, और माइनस log 32 माइनस में रहता है तो डिवाइड में, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में, तो ये माइनस में आ गया तो इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डियर log। डिवाइड में कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर वाला को मान के, पहले वाला मान को ऊपर, और ये डिवाइड लिख देंगे 32। जब इसको आप काटिएगा ना तो इस प्रकार से कटेगा, 8 चौका 32, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास आ गया log 5। अब ये जो log 5 है, तो log 5 का कोई मतलब नहीं निकलता है। log 10 का मान कितना होता है डियर 1, log 10 का मान 1 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। log 10 बराबर 1, यहाँ पे log 5 तो कहीं नहीं लिखा गया। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इस 5 को हम ऊपर नीचे यदि हम 2 से गुना करके 2 से डिवाइड कर दे तो किसी को कोई समस्या, बोलेगा नहीं सर ये कोई समस्या नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं आप log 10/2। अब अभी बताए थे कि log डिवाइड में रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में, तो लिख सकते हैं इसको आप डियर log 10 माइनस log 2। सबको पता है कि log 10 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस log 2 हो गया, और यही आपका हो गया करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन 4 में दिया गया। ये 10 को इग्नोर करके चलिए, ये 10 बेस दिया हुआ रहता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये जो प्रश्न दिया गया है 86 में कि समीकरण रूट अंडर एक्स प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा में एक्स बराबर 2.1/6 के मूल है, तो एक्स का मान बताइए। यहाँ पे ये बताना है। अब अगर इसको एक्स का मान अगर निकालने के चक्कर में रहिएगा तो बहुत बड़ा मेथड लगाना पड़ेगा और 2-3 पन्ना में बनेगा। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको जो हम सिखा रहे हैं वो सीखिए और वही कीजिए अप्लाई, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा बस थोड़ा देर में। जब कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है बनाने के लिए ये एग्जाम में, तो आप उसको ना ऑप्शन मेथड से बनाइए। लेकिन ऑप्शन मेथड से बनाने के लिए भी आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि ऑप्शन मेथड से कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ऑप्शन मेथड से बनाते हैं। आप सभी को पता है कि इसका जो मूल होगा 1 2 3 4 कोई ऑप्शन होगा, तो जो भी मूल होगा वो अगर x के मान यहाँ पे हम रख देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2.1/6 आना चाहिए कन्फर्म। x का मान हम जो भी निकाल देंगे, अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे तो दोनों को ऐड करके 2.1/6 देगा। तो ऑप्शन 1 मानेगा, फिर ऑप्शन 2 मानेगा, फिर ऑप्शन 3, फिर ऑप्शन 4। तो आखिरकार हम कैसे जानेंगे कि किस ऑप्शन को माने? तो सबसे बेटर तरीका ऑप्शन मानने का, जब ये रूट अंडर में है तो आप यह देखिए कि ऊपर में अंश में कौन ऐसा अंक लिखा गया है जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 7 का नहीं, तो ऑप्शन 1 गलत। यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा, यह गलत। यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकलेगा, 7 का नहीं, तो गलत। और यहाँ पे 9 का 4 दोनों का वर्गमूल निकल जाता है, तो यही सही होगा। लेकिन आखिरकार एक बार जांच लेना जरूरी है। कैसे जांचेंगे? x का मान चाहिए और 1/x का, तो आप x का जो मान है यह दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों को लेंगे तो यह सेटिस्फाइड कर देगा। तो अगर हम 9/13 लेते हैं x का मान, तो x का मान यदि 9/13 लेते हैं तो 1 माइनस x का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस x, 1 माइनस 9/13, 13 कम 13 में से 9 गया तो 4/13।
देखिए 4/13 आ रहा है। 4/13 लेंगे तो 9/13 आ जाएगा। अब इस मान को हम करेंगे रूट अंडर में रखेंगे, तो रूट अंडर x का मान ऊपर में 9/13 डिवाइड 1/x का मान 4/13 प्लस रूट अंडर 1 - x का मान 4/13 डिवाइड x का मान 9/13। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 9/4 प्लस ये 13 से 13 कैंसिल तो बच जाएगा 4/9। अब ये 9 के बदला में 3, 4 के बदला में 2, 4 के बदला में 2, 9 के बदला में 3, 3 2 का एलसीएम 6, 3 तिहाई 9 + 4 कितना हो गया डियर 13/6। तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 1/6 आ गया कि नहीं आ गया इतना। और ऑप्शन 2 का अगर 4/13 भी लेंगे तो ये भी उतना ही निकाल के देगा। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। तो ज्यादा लेंदी में नहीं जाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आंसर से लेना देना है। तो ये मत कहिए कि सर ये हमको आंसर नहीं रटा दीजिए, जरूरी थोड़ी कि प्रश्न सेम आ जाए। प्रश्न का कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, प्रश्न बदल जाए तो क्या करेंगे, इसीलिए प्रश्न बनाने आना चाहिए। आगे का जो प्रश्न डियर दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जहां ए ग्रेटर देन बी है का हम निकालते हैं। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि यूक्लिड विभाजन का जो यूज किया जाता है वह किया जाता है HCF निकालने में। चैप्टर 1 में ही दिया गया है यह बात, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये बात जानने लायक है, याद रहना चाहिए, ठीक ना। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न 88 ये रहा आपके सामने। लिखा गया है 15,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर बताना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है कितना 15,000 रुपया, और यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना 2 ईयर, और ये दिया गया है कि CI - SI आपको 96 है, और आपको बताना है R का मान वाट। अगर आप मेरे साथ कभी क्लास किए होंगे SI CI का, तो आपको हम बताए होंगे कि जो CI निकालते हैं वो निकालने का सबसे आसान तरीका कम कैलकुलेशन में जो होता है वो बॉक्स मेथड होता है। 1 साल के लिए, प्रथम साल के लिए पहला बॉक्स और द्वितीय साल के लिए 2 बॉक्स, और 15,000 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो पहला साल में उसको ब्याज कितना मिला होगा। सपोज दैट कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, 1, तो 15,000 का अगर 6% ब्याज मिलता है तो 00 हटाकर 150 को 6 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 900, यानी कि पहला साल में उसको ब्याज मिला है 900। फिर दूसरा साल में जो उसको ब्याज मिलेगा 15,000 का 6% फिर 900, और उसके बाद इससे पहले जो ब्याज है इसका भी तो ब्याज ही मिलेगा, तो 900 का 6% निकालिएगा ना तो ये 54 आएगा। और ये जो होता है ना ये बॉक्स, ई बॉक्स सामने वाला को छोड़ दीजिए, बाकी इधर जितना बॉक्स बचेगा ये सब होता है CI - SI। यहाँ पे CI माइनस दिया है 96, यहाँ पे आ रहा है 54, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। 6 के बाद 8 को भी लेकर चेक करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए, तो 15,000 का 8%, 15 8 120 यानी कि 1200 निकलेगा। 1200 का फिर अगर हम 8% निकालेंगे तो आ जाएगा 96। तो समझ गए, क्या समझ गए हैं कि यहाँ पे जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन 2 सही है, अगर ऑप्शन 2 सही होगा तो पहला बार 15,000 का 8% ब्याज मिलेगा यानी कि 1200 मिलेगा। फिर दूसरा साल में 15,000 का 8% तो मिलना फिक्स है, और साथ में इससे पहले जो ब्याज है इसका भी तो 8% ही मिलेगा, तो 1200 का 8% होता है 96, और ये आपको दिया गया जो मैच कर गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। एकदम कम कैलकुलेशन में इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, ज्यादा आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में दिया गया है a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना है, तो a² प्लस ab प्लस b² बटे में a² माइनस ab प्लस b², इसका मान बताइए। अगर आप इसमें अगर a का मान रखिए या फिर यहाँ पे a गुने b रखिएगा ये मान, तो ये इतना बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि हल करते करते आपका दिमाग थक जाएगा और सही से आंसर भी नहीं निकलेगा, कॉपी से बाहर आ जाएगा। तो ये प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, a² प्लस ab प्लस b² है,
तो आप सभी को एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो फार्मूला अभी हम लिखते हैं फिर मिटा देंगे, उतार लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2ab में से हम अगर एक ए बी घटा देंगे तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ए बी बन जाएगा प्लस में या प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ना कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बदला में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसमें से हम घटा देंगे क्या, ए बी लिख सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर हमको निकालने का जरूरत है। उसी प्रकार से यदि हमें चाहिए माइनस ए बी, तो आप सभी को पता है कि माइनस अगर ए बी चाहिए तो 2ab में से हमको 3ab घटाना पड़ेगा। कितना घटाना होगा, 3ab, तब जाकर माइनस ए बी प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर ये चाहिए तो ए प्लस बी के फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा 3ab। तो बस ए प्लस बी का मान निकालिए, ए बी का मान दिया गया, सॉरी ए बी का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 2 स्टेप निकालने के बाद। ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो निकालना है ये निकालना है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा डियर, इतना नहीं निकाल करके हमको निकालना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी बटा, हमको इतना नहीं निकाल करके हमको निकालना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ पे आपको दो चीज निकालने की जरूरत है। अगर इसको हम छोटा कर दे, इधर रख देते हैं, ठीक ना। उम्मीद है कि बात आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो लिखा है सो क्वालिटी बढ़िया करेंगे दिखाई देगा। कि थोड़ा और बड़ा कर दे इसको, अब तो चला गया गड़बड़ जगह पे। थोड़ी आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि आप पढ़ के बाद में समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए ए प्लस बी का मान और एक बार चाहिए ए माइनस बी का मान। बस हमको दो मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान चाहिए तो निकालिए ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी। अब देखिएगा यहाँ ए का मान ये लिखा गया है और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर 5 प्लस 1 बटा में रूट अंडर 5 माइनस 1, जोड़ना है रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 5 प्लस 1। ये सबको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी जब इसको लेंगे आपस में एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, यानी रूट 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कुल मिला के बोले तो 5 माइनस 1, कुल मिला के बोले तो 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट अंडर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कहने का कुल मतलब है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसमें आप जोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर। यही तो सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा तो बच जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस में 2b स्क्वायर। यहाँ पे a का मान रूट अंडर 5 है तो 2 गुणे रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर यानी कि 5, कुल मिला के बोले तो 2 5 10 प्लस 2b स्क्वायर, b का मान यहाँ पे 1 है, 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कुल मिलाकर के देखिएगा तो 10 और 2 12/4 यानी कि ये कट के आ जाएगा 3। यह हो गया किसका मान, तो a प्लस बी का मान। इस प्रकार से आप निकालेंगे मन ही में। जब इस प्रकार से आप निकालेंगे उसके बाद आपको निकालना है एक ए बी का मान, तो ए बी का मान निकालिए यानी कि a गुणे बी। जब इसको आपस में आप गुणा करेंगे रूट अंडर 5 प्लस 1 बटे में रूट अंडर 5 माइनस 1 गुणे ये रूट अंडर 5 माइनस 1 बटा में रूट अंडर 5 प्लस 1, गुणा करते ही मात्र आपको पता चलेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट जाएगा यानी 1 बच जाएगा। तो अब इसका मान लिखिए ना, साफ साफ बोलता है उसका मान लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आया है 1,
उसके बाद फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3ab यानी कि 3 गुने 1। 3 तिहाई 9 में से गया 8 बटा में 3 तिहाई 9 में से 3 गया 6, 2 चौका 8 2 तिहाई 6, 4/3 जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। इस प्रकार से ऐसा प्रश्न बनता है। ऐसा ना कि सबका मान यदि आप रखने लग जाइएगा तो भारी मुश्किल में पड़ जाइएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्न ही पूछा जाता है, तो अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? एक ठोस धात्विक बेलन की आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर n ठोस शंकु कोण बनाया जाता है, जिसकी कोण मतलब शंकु, इंग्लिश में कोण लिखा गया, जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है एवं आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो n का मान बताइए। कहने का मतलब है कि एगो बेलन को पिघला देना है जेकर आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। पिघला करके आपको बना देना है शंकु। तो कितना शंकु बनेगा? जब वह शंकु जो बनेगा उसका ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ शंकु निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आयतन है बेलन का उसमें डिवाइड कर दीजिए एक शंकु के आयतन से। यानी कि बेलन का जब आप आयतन निकालिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी कि भी सबको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यह क्या हो जाएगा? पाई का मान पाई रखिए गुने आर स्क्वायर, आर का मान वहां पे दिया गया है 3, तो 3 तिहाई 9 और एच का मान 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक शंकु का आयतन निकाल लीजिए। शंकु की आयतन सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, और गुने एच का मान 1 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। नंबर ऑफ शंकु यही निकालना है ना, तो नंबर ऑफ शंकु, नंबर ऑफ शंकु या कोण बोलिए, तो नंबर ऑफ शंकु बराबर ये बेलन का है यानी कि सिलेंडर का, तो सिलेंडर सॉरी एक मिनट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एस यानी कि सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोण यानी कि शंकु। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी यहाँ पे सी ना होना चाहिए, सी से सिलेंडर होता है, सॉरी मैंने एस लिख दिया, यहाँ पे सी लिखिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोण यानी कि शंकु। बात तो दोनों एक ही आएगा, इसको ऐसे ही लिखिए ताकि अलग अलग दिखे, ये ठीक ना। ऐसे सिलेंडर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ऊपर में देखिएगा तो पाई गुने 9 गुने 5 डिवाइड कीजिएगा 1/3 गुने 1 ये से, और ये पाई है। सभी को पता है कि पाई नीचा और ऊपर दोनों में है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये 1/3 है, ऊपर जाके 3 चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 9 गुने 5 गुने 3, और ये डिवाइड में 1 रख के क्या कर लेगा इसको, 9 × 5 = 45, क्या कितना होता है डियर? 135। अब 135 यहाँ पे एक जीरो और बढ़ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी यहाँ पे आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर बराबर, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो कि इसका त्रिज्या है। तो 1/3 ये किसका है? शंकु का। तो शंकु कहते हैं 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर और गुने एच आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 1 है तो 1/10 का स्क्वायर यानी कि 1/100 हो जाता, जो कि वह ऊपर चला जाएगा 00, क्योंकि 00 ऊपर चला जाएगा। अब तो 00 जब ऊपर चला जाएगा 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 13,500 शंकु बनेगा। हमें मिस्टेक हो गया, हमने देखा कि त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन रियलिटी में त्रिज्या 1 mm दिया गया है, और 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100, गुने एच का मान 1 है। कर लेंगे डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। तो आज के लिए डियर इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लग रहा है, कुछ आप सीख रहे हैं तो अपना भाई को भी प्यार दीजिए, यानी कि सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी दिक्कत है ना कमेंट करके भाई को बताइए। कोई दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन 10 में 10 नंबर आपको बिहार पुलिस में लेकर आना है, क्योंकि एक नंबर का महत्व होता है। तो बाद में ये मत कहिएगा कि मेरा 1 नंबर से छूट गया है, हम आपको 10 नंबर दे रहे हैं ना, आप इतना कीजिए, 10 नंबर आपके साथ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 में।